माता दी दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी नवरात्र व्रत कथा। श्री दुर्गा नवरात्र व्रत कथा 9 दिन जरूर करें। इस कथा का पाठ सभी 9 देवियों की मिलेगी कृपा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कथा को। नवरात्रि का आरंभ हो चुका है। अगले 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाएगी। माता रानी की पूजा अर्चना के साथ आपको इस कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। श्री दुर्गा नवरात्र व्रत कथा करने से आपको सभी 9 देवी की कृपा प्राप्त होगी। चलिए अब हम नवरात्र व्रत कथा शुरू करते हैं। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपा कर मेरे वचन को सुनो। ज्येष्ठ, अश्वनी, माद और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित रहता है? और पहले इस व्रत को किसने किया, सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण को ध्यान वे मनुष्य धन्य है। यह नवरात्र पर संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कराने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारखाने में पड़ा मनुष्य बंधुओं से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्ति आकर उपस्थित हो जाती है। बंधुओं और काक बांधवों के इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता है? यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बंधुओं सहित नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहें। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आया, मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठन नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथा नाम वाली सुमिति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमिति अपने घर में बालपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और होम किया करता था। उस समय वह भी नियम से वहाँ उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमिति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगे, दुष्ट पुत्री, आज प्रभुता से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया है। इस कारण मैं किसी कोढ़ी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह कराऊंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन को सुनकर सुमिति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसा आपकी इच्छा है मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग में लिखा है। मेरा इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसी के कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना देवता के अधीन है। जैसा अग्नि में पेड़ उसे प्रत्येक दी उसको अधिक प्रदीप कर देता है, उसी तरह से
अपनी कन्या के ऐसे निर्दयता से कहे हुए वचनों को सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का एक कोढ़ी के साथ विवाह करा दिया और अत्यंत क्रोध होकर कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ, अपने कर्मों का फल भोगो, देखे केवल भाग के भरोसे रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कुष्ठ वचनों को सुनकर सुमिति अपने मन में विचार करने लगी, ओह मेरा बड़ा दुर्भाग्य जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुखों का विचार करती हुई वह सुमिति पति के साथ वन चली गई और भयानक वन में कुश युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्टों से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमिति से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हो जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो, यह सब मेरे लिए कहे और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृत्य करे। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का विस्तार सुनाती हूँ, सुनो। तू पूर्व जन्म में निषद भली की स्त्री थी और अति प्रतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तेरे पति को और भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इसलिए 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गा, आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति के कोढ़ दूर होने के लिए मुझसे अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित और सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। तब तक उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कोढ़हीन होकर अति क्रांति युक्त हो गया, जिसकी क्रांति के सामने चंद्रमा की क्रांति भी क्षीण हो जाती। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमणीय वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे माँ दुर्गा, आप दुर्गति को दूर करने वाली हो, तीनों लोगों के संताप हरने वाली हो, समस्त दुखों को दूर करने वाली हो, मनुष्य को निरोग करने वाली हो, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु को देने वाली हो, दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो, तुम ही सारे जगत की माता पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला मेरे पिता ने कोढ़ी के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर आरक्षित घूमी। आपने ही मेरा उस आपत्ति रूपी समुद्र से उदय किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दिन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले। हे बृहस्पति, इस प्रकार उस सुमिति ने मन से देवी की बहुत सी स्तुति की। उसकी की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उद्भव नाम का एक अति बुद्धिमान धनवान क्रांतियुक्त चतुर पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और कुछ तेरी इच्छा हो वही मनवांछित वस्तु तुम मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमिति बोली, हे माँ दुर्गा, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र विधि बताएं। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्रह्माणी के वचन सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत विधि बतलाती हूँ।
जिसको सुनने से तमाम पापों से छुटकारा, मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापन करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्ति बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजन करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ दें। बिजौर के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से क्रांति, दखा से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथाविधि हवन करें। खंड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दखा और कदम इनसे होम करें। गेहूँ होम कराने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीरा व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से क्रांति और केले से पुत्र हो। कमल से राज, सम्मान और दुखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताए हुए विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना मिलता है। इस नवरात्रि व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बतलाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्बल मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्बल व्रत का महत्व मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसा ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्र व्रत महत्व सुनाया। हे प्रभु, आपके बिन और कौन इस महत्व को सुना सकता था। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभात को कौन जान सकता है। बोलो शेरों वाली मैया की जय।